इस जोन में अभी मार्केट आपको एक ग्रीन कैंडल दिखा सकता है लाइक दिस। अगर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बुलिश एंगल्फिंग। मान लो बुलिश एंगल्फिंग इस जोन में अगर बनता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बनना चाहिए, फिर जाके आप डिमांड में कूद सकते हो, फिर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आएगा और अच्छा खासा मोमेंटम भी मिलेगा। मार्केट बीच में रिटेस्ट नहीं लिया, वही सोच रहा हूं मैं। ऐसा मोमेंटम बहुत खतरनाक वाला होता है भाई। 90 डिग्री जहाँ पे सप्लाई आ रहा हो, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल में डिमांड आ रहा हो, कभी भी कूदना नहीं चाहिए। कब कूदेंगे, जैसे सप्लाई आ रहा है आने दो। अगर मार्केट सप्लाई को कंटिन्यू भी करेगा ना, तो मार्केट इस जोन से रिटेस्ट लेगा, रिटेस्ट के बाद फिर से मार्केट सप्लाई देगा। और रिटेस्ट का ए वाला जो पॉइंट है, दिस इज आवर एक्शन जोन। और रिटेस्ट कितना दूर देगा वो भी इंपॉर्टेंट है ना, रिटेस्ट कितना दूर आएगा इस जोन से यहाँ तक का रिटेस्ट। यही रिटेस्ट मार्केट हम लोग को इस जोन से भी देगा, यहाँ तक हो जाता है हम लोग का रिवर्सल एरिया। तो मार्केट क्या बना रहा है, मार्केट बना रहा है एक हैमर। अगर हैमर बन जाएगा तो इस जोन से डिमांड भी आपको देखने को मिलेगा। देखो हैमर बना दिया और डिमांड भी आ रहा है। हम लोग का व्यू है मार्केट रिटेस्ट लेगा, रिटेस्ट के बाद मार्केट सप्लाई देगा। ये वाला पॉइंट हम लोगों के लिए बहुत ही खास है, ये वाला पॉइंट। लेकिन मार्केट को अगर डिमांड देना ही होगा ना, तो मार्केट कैसे मोमेंटम देगा। जैसे मार्केट सप्लाई दिया, मार्केट रिटेस्ट लेगा, फिर सप्लाई देगा, मार्केट बनाएगा फर्स्ट बॉटम, डिमांड सप्लाई बन जाएगा क्या, डबल बॉटम। इसके बाद शार्प डिमांड मार्केट आपको दिखाएगा। और इसमें अगर आप कूदते हो तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है जब मार्केट दोबारा टेस्ट करने आता है, उसके बाद अगर आप कूदते हो, उसमें टारगेट हिट होने का चांसेस भी तगड़ा हो जाता है। लेकिन इसी जोन में मार्केट अगर कितना भी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाए, चाहे मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाए, अगर आप डिमांड में कूदते हो तो ज्यादा दूर तक मार्केट आपको नहीं लेके जाने वाला। मार्केट घुमा के फिरा के आपको नीचे ही लेके आएगा, आपका एसएल को उड़वाएगा, फिर मार्केट इस जोन से डिमांड देगा। एंड दिस इज हाउ मार्केट मूव। जैसा बोला था मार्केट हैमर बनाने वाला है, देखो हैमर भी बन गया, डिमांड भी आ गया। और जैसा आपको बोला था, आपको क्या बोला था, मार्केट एक कैंडल दिखाएगा लाइक दिस, आया वैसा कैंडल। और जैसे हम लोगों को रिटेस्ट कितना दूर मिलेगा उसको भी मैंने आपको बता दिया। रिटेस्ट हम लोगों को मिलने वाला है इतना दूर, इतना दूर हम लोगों को मार्केट अभी मोमेंटम देने वाला है। उसके बाद मार्केट अगर सप्लाई देने वाला होगा तो जरूर इसी जोन में कोई बेयरिश पैटर्न आपको दिखाएगा, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन करेंगे। देखो मार्केट 325 पिप्स का मोमेंटम दे दिया। देखो जैसा बताया था मार्केट रिटेस्ट इतना दूर देगा, मार्केट रिटेस्ट कंप्लीट करने के बाद भी मार्केट इस जोन में आपको मोमेंटम दिखा रहा है ना। इसी मोमेंटम पे मार्केट अभी बायर्स को ट्रैप करने वाला है, आओ खरीद लो, डिमांड दूंगा मैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, कैंडल ऐसे ही क्लोज कर जाएगा और अगला कैंडल इसी जोन में आ जाएगा, रेड में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद मारेंगे शॉर्ट, फिर मजा आने वाला है। समझ में आया, वेट एंड वॉच। इस जोन में कैंडल अभी रेड में आने वाला है, क्लोज भी कर देगा, बन जाएगा बेयरिश एंगल्फिंग। जैसे बताया मार्केट वही करने वाला है इस जोन में। अगर बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा तो मुझे रोक नहीं सकता कोई शॉर्ट मारने। चलो थोड़ा सा ही मोमेंटम और बन जाएगा बेयरिश एंगल्फिंग। देखो तो जैसे बोला था कैंडल इस जोन में रेड में क्लोज करेगा, रेड में क्लोज किया, लेकिन बेयरिश एंगल्फिंग नहीं बना पाया। मैं आपको दिखा रहा था 50 मिनट की टाइम फ्रेम पे। अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मार्केट ऑलरेडी हम लोग को सिग्नल दिया है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, इसके बाद आप सप्लाई आ जाता है। तो इसी जोन में भी मार्केट हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दिया है शॉर्ट मारने के लिए। ऐसा रहेगा बिल्कुल पैटर्न की हाई पे, नाउ एंजॉय द सप्लाई। कल मार्केट पे ए वाला ट्रेड को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था, कितना पिप्स का मोमेंटम मिली, 624 पिप्स। कल लेफ्ट स्ट्रीम वाला ट्रेड था। लेकिन मैं कल एक बात भी बोला था, याद है, अगर मार्केट को डिमांड देना होगा तो मार्केट पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से दोबारा मार्केट नीचे आएगा, बनाएगा डबल बॉटम पैटर्न, जिसके बाद शार्प डिमांड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डिमांड आने से पहले मार्केट जरूर कोई आपको सिग्नल देने वाला है, लाइक बुलिश पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर कैंडल, कुछ भी आपको दिखा सकते। फिर मार्केट ने आपको क्या दिखाया, हैमर कैंडल, इसके बाद शार्प डिमांड आ जाता है। अभी इस हैमर कैंडल के बाद जो हम लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, अभी देखिए एसएल कहां पे था, बिल्कुल हैमर के नीचे। अभी जस्ट मोमेंटम को देखिए, देखो कितना पिप्स का मोमेंटम मिली, 450 पिप्स। तो मजा आया था। मार्केट जब नीचे आया था मैंने बताया था मार्केट डिमांड देने वाला है, लेकिन डिमांड में क्यों नहीं कूदा था, क्योंकि मार्केट कभी भी 90 डिग्री एंगल में सप्लाई देने के बाद फिर से मार्केट 90 डिग्री एंगल में डिमांड नहीं देता है। अगर डिमांड भी मार्केट को देना होगा तो मार्केट पहले डिमांड देगा, फिर से दोबारा मार्केट सप्लाई देगा, लोअर लिक्विडिटी लेगा, जैसे इसी जोन में इस वाले लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, उसके बाद मार्केट ने शार्प मोमेंटम दिया। अभी इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ, फोकस करो इस पे, $1440। तो अगर आप सही से काम करते हो, प्लान करके एग्जीक्यूट करते हो, तो टारगेट भी आपको ऐसे ही मिलने वाला है मेरे भाई। एग्जीक्यूट कहाँ पे किया था जानते हो, बिल्कुल यहाँ पे हुआ है मेरे एग्जीक्यूशन।